Alright, so what's up everyone, welcome back to another video of Financial Gateways and this is a very special video for all the traders. आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, this can be super useful to you। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स जो हर एक ट्रेडर अपनी लाइफ में फेस करता है और इन सबको डिस्कस तो हर कोई करता है, लेकिन आज हम उसके सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। सो इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। और 5 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एवरी सिंगल ट्रेडर। अब इनकी आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, कौन सी ऐसी 5 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक ट्रेडर फेस करता है और उसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है। मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, एक प्रॉपर सोल्यूशन के बारे में, एक सॉलिड सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसको आप आज से ही करना शुरू कर सकते हैं और जो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट लाके देगा। तो पहले प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, फिर सोल्यूशंस की बात करेंगे। तो 5 ऐसी प्रॉब्लम्स और इश्यूज जिसको ट्रेडर फेस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है स्किल इश्यूज। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी हैं जिनके पास स्किल्स ही नहीं है। स्किल्स कौन सी स्किल्स? एनालिसिस करने की स्किल्स, मार्केट को समझने की स्किल्स, टेक्निकल्स को समझने की, फंडामेंटल्स को समझने की स्किल्स, ये अभी तक उनमें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है और अभी भी उस पर काफ़ी काम करना बाकी है, प्रैक्टिस करना बाकी है। और ये क्यों होता है? लोग अनसिस्टमैटिक तरीके से मार्केट को सीखते हैं, बिना किसी मेंटोर के अंडर रहकर खुद से सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे फ्री सोर्सेज से अनसिस्टमैटिकली सीखने की कोशिश करते हैं। इन सब रीज़न से एक तरह से बहुत ही क्लटर्ड नॉलेज आपके पास होता है जिससे आप एक क्लियर तरीके से मार्केट को नहीं देख पाते हैं और ये आपकी मार्केट के अंदर एनालिटिकल स्किल्स जो होती है उसको इम्पैक्ट करता है। दूसरा है स्ट्रैटेजी इश्यूज। मतलब ज़्यादातर लोग मार्केट में स्ट्रैटेजी को ही सब कुछ मानते हैं, ये समझते हैं कि किसी ना किसी तरह से एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, ये कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ये पता चल जाए तो मेरी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी का अपना इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं या बहुत सारे एक्सपर्ट भी ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ माइंडसेट ही सब कुछ है, मार्केट इज़ 90% माइंडसेट, 10% स्ट्रैटेजी। ऐसा भी नहीं होता है, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। मैं मानता हूँ कि जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजी है उतना ही इम्पॉर्टेंट माइंडसेट भी है, क्योंकि बिना माइंडसेट के स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर पाओगे और बिना स्ट्रैटेजी के माइंडसेट का तो क्या ही करोगे। तो बहुत लोगों को स्ट्रैटेजी के इश्यूज़ होते हैं कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी जो है उसके प्रोबेबिलिटी, उसके जो ऑड्स हैं वो आपके अगेंस्ट में हैं, या फिर आप एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर बार बार काम कर रहे हैं। और ये बात मैंने पहले भी कही है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो आपको हर तरह के मार्केट में पैसा बना के दे। उसमें से कुछ स्विंग के लिए हो, कुछ इंट्राडे के लिए हो, कुछ ऑप्शंस के लिए हो, कुछ फ्यूचर्स के लिए हो, कुछ ऑप्शन सेलिंग के लिए हो। इन सब का एक कॉम्बो, एक आर्सेनल ऑफ स्ट्रैटेजीज आपके पास होनी चाहिए जिससे आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकें। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम, और आई थिंक ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। लोग स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं, लोग एक तरह से माइंडसेट डेवलप करने के लिए भी अलग अलग एक्सरसाइजेस करने लगते हैं, स्किल्स भी डेवलप कर लेते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को नहीं इंपॉर्टेंस देते। अगर मैं एक पर्सनल आपको बात बताऊं तो मैंने आई बीन ट्रेडिंग लाइक फुल टाइम सिंस लास्ट 6 years और कम से कम 3 साल से मैं लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूं स्टॉक मार्केट के अंदर। और इसी बीच में मैंने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन किए। मुझे लगता था कि ये मुझसे बेटर जानते हैं तो मैं सीखता हूँ। बहुत अलग अलग कोर्सेज हैं, चाहे ऑर्डर फ्लो का हो या चाहे कोई ब्रेकआउट के ऊपर कोई कोर्स बेच रहा है, या कोई ऑप्शन सेलिंग का पर्टिकुलर कोर्स है, या कोई ऑप्शंस के ऊपर कोई कोर्स है, या किसी एक टूल के लिए कोई एक स्टडी के लिए कोर्स है। बहुत सारी चीज़ें देखी और मुझे लगता था कि ये सीखने के बाद तो अब सब कुछ सॉर्ट हो ही जाएगा, बिकॉज उनके रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग लगते थे। बट एट द एंड ऑफ एवरी कोर्स मुझे यही रियलाइज़ होता था कि हर एक स्किल, हर एक एनालिसिस का तरीका, हर एक जो उनके पास मेथड्स हैं, सब कुछ मार्केट में प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ओके, और प्रोबेबिलिटी को ये लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्लब करते हैं, उससे वो जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, ओवरऑल सिस्टम है, वो प्रॉफिटेबल बनता है। मतलब हर एक स्ट्रैटेजी के कोर में तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ही बैठा है, एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठा है, एक प्रॉपर विनिंग रेट बैठी है, उनका कॉम्बो बैठा हुआ है। और अगर आप वो नहीं करेंगे
कुछ भी कर लो प्रॉफिटेबल नहीं होगे। पांचवा है ऑफ कोर्स, जिसके बारे में बहुत सारे लोग आजकल बात करने लग गए हैं, माइंडसेट इश्यूज। आपका जो माइंडसेट है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग के लिए काम नहीं कर रहा है। मतलब आप लूजिंग ट्रेड्स को टाइम पर लॉस बुक नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे ट्रेड्स को चलने नहीं देते हैं, आपके पास वो बाय बटन दबाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है तो प्रॉपर पोजीशन साइजिंग नहीं आ रही है, फ्लक्चुएशंस होती है दिमाग में, जब ट्रेड चलता रहता है तो एंजाइटी होती है, ओवरनाइट जो ट्रेड्स चलते हैं उनके लिए आपको नींद नहीं आती। ये सारे के सारे माइंडसेट इश्यूज़ हैं। और अगर ये रहता है ना तो कितनी भी स्किल्स आ जाए, कितनी ही स्ट्रैटेजीज आ जाए, आप ट्रेडिंग ढंग से नहीं कर सकते। और अगर किसी तरह एक सिस्टम को फॉलो करते करते ट्रेडिंग करना मैनेज कर भी लोगे तो भी रातों की नींद उड़ जाएगी, राइट? स्ट्रेस होने लग जाएगा एंड ट्रेडिंग विल बिकम अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर यू। तो माइंडसेट के इश्यूज़ हैं जिनके लिए आपको एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है, प्रैक्टिस होती है, उनको फॉलो करना होता है। इनकी सबकी बात हम करेंगे वैसे अभी 2 मिनट में, लेकिन ये इश्यूज़ लोगों को बहुत सारे होते हैं। एंड लास्ट, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई इंटरनेट पे बात नहीं करता है, वो है आपका नेचर, आपका पर्सनालिटी ट्रेट, राइट? क्या ये आपकी ट्रेडिंग के साथ अलाइंड है? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, कोई बहुत ही काम और कंपोज टाइप का इंसान होता है, कोई बहुत ही एंग्शियस होता है, कोई ऐसा होता है जिसमें ज़रा भी पेशेंस नहीं है, और कोई ऐसा होता है जो बहुत एक्टिवली काम नहीं कर सकता, वो एक स्लो पेस तरीके से काम करता है। कोई टाइम नहीं दे सकता, कोई टाइम दे सकता है। तो हर एक इंसान का सिचुएशन अलग होती है, उसकी सराउंडिंग अलग होती है, साथ ही साथ उसका नेचर अलग होता है। और अगर आपकी ट्रेडिंग आपके नेचर के साथ अलाइन नहीं है तो वो आपको कभी भी प्रॉपरली ट्रेड नहीं करने देगी, आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडर नहीं बनने देगी। अब वो कैसे होता है? मान लीजिए आप एक बहुत ही एंग्शियस पर्सन है, ओवरनाइट पोजीशंस आपसे हैंडल होती नहीं, और आप लगे हुए हैं स्विंग ट्रेड करने में आप रोज़ बाय कर रहे हैं, 10 दिनों तक होल्ड कर रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर भले ही बना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ट्रेडर बने नहीं रहने देगा। वहीं दूसरी तरफ आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बहुत ही शांत से आदमी हैं जो क्विक डिसीजंस नहीं ले सकता, और आप इंट्राडे के अंदर लगे हुए हैं, आप स्कैल्पिंग के अंदर लगे हुए हैं, आप कभी भी एक प्रॉपर एक सक्सेसफुल स्कैल्पर नहीं बन पाएंगे। और मैं भी ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडिंग को अपना सेकंड नेचर बनाना पड़ेगा, और वो तभी बनेगा जब आपके रियल नेचर के साथ वो अलाइंड होगी। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोग आज की डेट में नहीं समझ पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और सोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है किसी एक्सपर्ट की, किसी मेंटोर की, जो आपको गाइड कर सके और बता सके कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ये आपकी गलतियाँ हैं, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इनका भी डायरेक्ट एक्सेस सबके पास नहीं होता, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टॉक्स कार्ड और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड सौरभ लोहिया जी, वो आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग की मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म कैसा है और आपको किस तरह से हेल्प करेगा, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो वेल, ये है वो प्लेटफॉर्म, और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ज़िंदगी की हर पार्ट के अंदर अब धीरे धीरे अपनी एंट्री बना रहा है, और आज की डेट में अगर आप AI को समझ नहीं रहे हैं, उसके साथ नहीं खड़े हैं, तो AI आपके अगेंस्ट खड़ा है, और वो हर रोज़ हर घंटे इम्प्रूव होता जा रहा है। अब इसको आप थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, बिजनेस लाइन, इन सब में इसके बारे में आर्टिकल्स छपे हैं। और ये पूरा का पूरा एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला एक क्विक टेस्ट है, मतलब आपको 5 अलग अलग तरह के टेस्ट मिलते हैं जो आपको देने हैं। दूसरा, रियल ट्रेडर्स, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के बेस पर ये आपको एक तरह से कस्टमाइज और टेलर्ड सॉल्यूशंस देंगे। फॉर एग्जांपल, रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे। अगर माइंडसेट का प्रॉब्लम है तो माइंडसेट एक्सपर्ट, माइंडसेट कोच जो होंगे वो आपको एक तरह से ट्रेनिंग देंगे, और ये सब होगा एक 30 मिनट्स की लाइव वीडियो कॉल में। एंड द लास्ट स्टेप इज टेक कंट्रोल। आपने जो भी इंटरेक्शन किया है, जो भी सोल्यूशन उन्होंने दिया है, उसको आप अपनी रियल लाइफ में यूज़ करेंगे, उसको इम्प्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, और उससे एक ग्रोथ होता हुआ आपको नज़र आएगा। उसको आप थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में मेंशन है, किस तरह से ट्रेडर्स को अलग अलग दिक्कतें फेस करनी पड़ती है,
और उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की गई है। उसके बाद आते हैं ये 5 गोल्डन टेस्ट। इसमें से 3 टेस्ट ऐसे हैं जो बिगिनर्स के लिए है, एक ऐसा टेस्ट है जो सभी को लेना चाहिए, और FNO मसल वाला वो टेस्ट है जो स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, जिनको कैलकुलेशंस वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है बहुत हैवी, उनके लिए ये टेस्ट है। आप एटलीस्ट 3 से 4 टेस्ट तो यहाँ पर हर कोई दे सकता है। अगर मैं आपको एक टेस्ट ओपन करके दिखाऊं तो आई जस्ट क्लिक ऑन टेक द टेस्ट, और यहाँ पर आएंगे आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस लाइक एज एन इन्वेस्टमेंट गोल्ड ऑलवेज गेन्स इन वैल्यू। अगर आपको लगता है ए तो ए, अगर आपको लगता है बी तो बी, इस तरह से आप ये टेस्ट दे सकते हैं। मेक श्योर आप एक ऑनेस्ट आंसर लिखें, रियल आंसर लिखें, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा जो है ये कॉन्फिडेंशियल रहने वाला है, सो आपको चिंता करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इन टेस्ट का रिजल्ट आपको बताएगा कि किस पार्ट में, पूरी ट्रेडिंग की जर्नी में किस पार्ट में, किस जगह पर आपके प्रॉब्लम्स आ रही है, और क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और कौन से एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के साथ इंडस्ट्री के बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, और कंटिन्यूसली यहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट्स ऐड हो रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग ट्रेडर्स को हेल्प करने वाली यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। आपको राइट कंटेंट, आपको एक अच्छी कम्युनिटी, लाइक माइंडेड कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, सही कोर्सेज जो आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हैं, उसका एक्सेस आपको मिल सकता है, और आपको राइट ऐप्स जो आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सके, उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा। और ये सब कुछ जो आपको मिल रहा है, ये प्लेटफॉर्म पूरी की पूरी तरह से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसको यूज़ करने के लिए किसी भी तरह के चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन। तो हाँ, वैसे हो सकता है ये टेस्ट देने में आपको आपकी लाइफ के 15-20 मिनट या आधा घंटा डेडिकेट करना पड़े, बट अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा बेहतर करने के लिए आई थिंक इतना तो वर्थ इट है। एंड आई गिव द टेस्ट, और मुझे जब रिजल्ट्स मालूम पड़े आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड, एंड सो आई थॉट कि ये प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर किया जाए। इस प्लेटफॉर्म को ये टेस्ट देने का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड वहाँ पर क्लिक करके यू कैन चेक दिस प्लेटफॉर्म आउट। एंड फॉर श्योर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आपको अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक टेलर्ड, एक कस्टमाइज सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये था आज का पूरा वीडियो, जहाँ पर हमने ट्रेडर्स की 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की बात की है, और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश की है। रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। चेक दिस प्लेटफॉर्म आउट, आई प्रॉमिस यू गाइज विल लव इट। एंड हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और ये एक नया वीडियो था जहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म की बात की है। मुझे ये भी बताइए कमेंट्स में कि आपको इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना है या नहीं, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।